नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 3 को, जो कि है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, 2 चैप्टर मैंने ज्योग्राफी से ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं और ये जो है हमारा तीसरा चैप्टर है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट कर दी मैंने, बस उसपे जो है विश्व का इतिहास पढ़ाना है, जो मैं थोड़े दिनों बाद पढ़ाऊँगा। आज हम लोग क्या कहते हैं, अब ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए, शुरुआत का पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है और यहाँ हर प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। इसी के साथ भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ-साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका शामिल रही है। आगे देखिए कि देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वतों का, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ और 27.7% पर पठार और 43.2% पर मैदानी भागों का विस्तार है। कई बार ये डेटा पूछ लिया जाता है, पर अक्सर नहीं पूछा जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए कि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमाच्छादित मतलब जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान स्थित हैं और पश्चिम में मरुस्थल व दक्षिण में पठारी भाग तथा तटीय मैदान इसकी भू आकृतियां हैं। आगे देखिए कि कुछ प्रमुख भू आकृतियों को हम लोग मानचित्र में देखेंगे भारत के। तो देखिए, भारत की भू आकृति आकृतिक उप इकाइयाँ, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसको विभाजन किया गया है। तो देखिए, पहला आपका दिया गया है हिमालय पर्वत। तो देखिए, हिमालय पर्वत को 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला है पश्चिमी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय और तीसरा है उत्तर-पूर्वी हिमालय। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय आपका मैप में दिखा रहा है कि उसका सीमा रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सम्मिलित हैं। आगे देखिए, पूर्वी हिमालय में आपका क्या कहते हैं, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया स्थित है। और देखिए उत्तर-पूर्वी में जो है आपका, उत्तर-पूर्वी हिमालय में देखिए आपका क्या कहते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड आते हैं। आगे देखिए, अब हम देखेंगे विशाल मैदान के बारे में। इसको जो है 4 भागों में तोड़ा गया है। उत्तरी मैदान, फिर है पूर्वी मैदान, फिर असम का मैदान और थार मरुस्थल। देखिए, उत्तरी मैदान जो है आपका पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा कवर किया गया है। पूर्वी मैदान में आपका बिहार और वेस्ट बंगाल आ जाता है और फिर उसके बाद छठा जो है आपका देखिए असम का मैदान और सातवां आपका इधर आ गया थार मरुस्थल। देखिए, इसी प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। आगे देखिए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, ये जो है 2 पार्टों में है, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको मानचित्र पे देख लीजिए, जिससे कि आपको एक पता चले कि कौन-सी जगह को हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक़्त। देखिए, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि देखिए आपकी इधर पे स्थित है और दक्षिण मध्यवर्ती भूमि आपकी देखिए इधर पे स्थित है, ठीक है? आगे देखिए कि अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार ये जो है 5 प्रकार में तोड़े गए हैं। पहला है उत्तरी दक्कन, फिर है दक्षिणी दक्कन, फिर आपका पूर्वी पठार, फिर पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, उत्तरी दक्कन आपका देखिए ये महाराष्ट्र साइड में स्थित है। दक्षिणी दक्कन आपका कर्नाटक में देखिए फैला हुआ है। फिर आपका पूर्वी पठार आ जाएगा, जो आपका केरल साइड में देखिए इधर पे फैला है। और सॉरी पूर्वी पठार आपका ये रहा, सॉरी हाँ, इधर पे है, आंध्र प्रदेश साइड में है और मैं गलती से इधर बता दिया। आपका पश्चिमी पहाड़ियाँ जो है केरल साइड में है और पूर्वी पहाड़ियाँ आपका ये देखिए इधर पे स्थित है। इसी प्रकार से इसको विभाजन किया गया है। और आगे देखिए तटीय मैदान, ठीक है? तटीय मैदान जैसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान आपका इस साइड दिया है और पूर्वी तटीय मैदान आपका इस साइड दिया है और लास्ट में आपका दिया गया है द्वीप समूह। तो देखिए, द्वीप समूह में आप देख ही सकते हैं कि इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। आगे देखेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप में जैसे हम देखेंगे पहाड़ों की किस प्रकार से, देखिए पूरे हमारे भारत में पहाड़ ही पहाड़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि चोटियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं। तो इसी में देखिए आपका ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे दिया गया है K2 गाडविन ऑस्टिन,
जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इस समय स्थित है। और यहाँ देखिए ये रहा माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय श्रेणी की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है, 8,848 मीटर। और यहाँ देखिए क्या कहते हैं, कंचनजंगा, ठीक है। इसी प्रकार से दिया गया है मैप, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पूरे जितने भी क्या कहते हैं विस्तृत क्षेत्र हैं मैदानों के, वो भी दिए गए हैं। आपको मैप से बताया गया है कि कौन-सी चोटियाँ किस प्रकार दी गई हैं। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक बात एक ख़ास याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊँची चोटी है, वो आपकी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर। और महेंद्रगिरी जो है आपकी, ये सबसे दक्षिणतम चोटी है, जो आपकी एकदम यहाँ पर स्थित है। आगे देखिए कि अब यहाँ पे समुद्र सतह से कौन से पर्वत कितने ऊँचे हैं, उसके बारे में इस तरीके से करके दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक है, तो ये आपका बृहद हिमालय है। इसके बाद देखिए आपका इस साइड देखिए मध्य हिमालय आता है, और इधर देखिए आपका शिवालिक का बाह्य हिमालय, और उसके बाद सिंधु गंगा के मैदान आते हैं। इस साइड देखिएगा कि लद्दाख श्रेणी है, फिर आपका ब्रह्मपुत्र घाटी है, फिर उसके बाद कैलाश श्रेणी, उसके बाद आपका तिब्बत का पठार और क्युन मुन लून की अ, क्या कहते हैं ढाल दी गई है। दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, चिंता मत करिए। आगे देखिए कि भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर इसको 5 भागों में तोड़ा गया है। पहला है आपका उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान, और पांचवा है द्वीप समूह, ठीक है। सॉरी, 6 भागों में तोड़ा गया है। उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। दोस्तों इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे और इसी क्रम में पढ़ेंगे इसको। देखिए पहला आपका आ गया उत्तर पर्वत श्रृंखला, जिसको हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर पर्वत श्रृंखला में आपकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रमुख श्रृंखला आपकी हिमालय भी है। इसी को हम लोग इसी चैप्टर में इन सभी श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा, नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मूरदार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है, ठीक है। किस प्रकार से हुई है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई थी। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ, और इसके निर्माण के काल में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी, एवं अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो बहुत प्रसिद्ध है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से, सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है, और ये लंबे सकरे व छिछले जलीय भाग होते हैं। आगे देखिए कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारालैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। मतलब एक छिछला हुआ मतलब जल टाइप था, और उसके नीचे जो है पूरे मृदाओं या क्या कहते हैं अक्षय अपर्दन जो है भरे हुए थे, ठीक है। तो इन दोनों के अवसाद तेटिस भूसन्नति में जमा होते रहे, और इन अवसादों का क्रमशः अवतरण होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, और जिनसे जो है क्युनलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण होता है। आगे देखिए कि हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्शरी युग में टेथिस भूसन्नति सागर में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ। अतः हम तेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कह सकते हैं। आगे देखिए कि हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, और इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय प्लेट जो है एक समय अफ्रीका के कहीं पर बसी हुई थी, मतलब वहाँ पे स्थित थी, और वहाँ से धीरे धीरे ये जो है उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होने लगी, ऐसे ऐसे ऊपर जाने लगी, और ये जो है जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। और कहते हैं कि इस टकराने के कारण ही जो है आपके वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है। तो देखिए भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई, और 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिससे तेथिस के भू अवसादों में वलन पड़ने लगा, एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। आगे देखिए दोस्तों, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि
लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थीं। सेनोज़ोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना और शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ था। क्वाटरनरी अर्थात नियोज़ोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। आगे देखिए दोस्तों, हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है। युवा किस कारण से? क्योंकि ये अभी भी ऊंचाई में बढ़ता जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलीय निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान से अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, करेवा क्या चीज़ होता है इसके बारे में देख लेते हैं। करेवा तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेपों में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी हमें मिले हैं। आगे देखिए कि भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है और यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिशमी पहाड़ी या नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघी मोड़ सिंटैक्सियल बेंड हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं और ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल व तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे और उसके बाद आप धीरे-धीरे होते हुए जैसे आप इधर असम साइड बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। ठीक है, देखेंगे किंतु ऊँचाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ढाल भी तीव्र होती जा रही है। लेकिन चौड़ाई कम होगी लेकिन ऊँचाई जो है वो बढ़ती जाएगी और इसी क्रम में आप देखेंगे कि हिमालय जब आप आते हैं नेपाल के साइड में, उधर से देखिए हिमालय की ऊँचाई जो सबसे ज़्यादा आती है। इसे देखेंगे पर्वत श्रृंखला क्या चीज़ होती है, तो जब विभिन्न युगों के विभिन्न-भिन्न प्रकार के लंबे तथा सकरे पर्वत का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि क्युनलुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश पामीर घाट के अंग हैं। आगे देखिए कि हिमालय का मुख्य अंश चापाकार रूप से पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। आगे देखिए कि ग्लेशियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमानी या हिमलत ग्लेशियर और पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद, ठीक है, ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा जिसको स्नोलाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर एवं पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े होते हैं और इनकी मोटाई भी अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों कि ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। मिलाम हिमनद जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है जिससे शारदा एवं काली गंगा नदियों का उद्गम होता है। आइए आपको मैप में दिखा देता हूँ कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है, देखिए यहाँ पे स्थित है आपका, ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसी के साथ देखिए बगल में आपका बालतोरा ग्लेशियर, फिर चोंगोलुंगमा ग्लेशियर, फिर हिस्पार ग्लेशियर और इधर देखिए बातुरी, फिर खारदोपिन। दोस्तों ये जो आपका इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला, ये आपका इस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और भारत का ही हिस्सा है, लेकिन पाक इसको क्या कहते हैं अपने कब्जे में कर रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका स्थित है केटू 8611 मीटर गार्डविन ऑस्टिन और भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और देखिए यहाँ पे दिया है लद्दाख, तो भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास है जो लद्दाख में आपका स्थित है।
देख लीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे आपका दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है? ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा नदी का जो है उद्गम स्रोत हमें मिला है। मतलब मिला क्या, यहीं से निकलती ही है। और यहाँ पे देखिए आपका पिंडारी, और ये देखिए आपका नैनीताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है 7120 मीटर पर। और देखिए जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी, वो देखिए आपका इधर पे स्थित है, ठीक है? तो दोस्तों यही क्या कहते हैं, हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं। देखिए उनके बारे में यहाँ पे सारणी भी दी गई है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए हिमालय के प्रमुख हिमनद, तो देखिए सबसे पहले है आपका सियाचिन जो कि आपका काराकोरम में 76 किलोमीटर पे है। तो देखिए जो आपके कम से कम 7 तक जो क्या कहते हैं ये पूरे हिमनद हैं, ये आपके क्या कहते हैं काराकोरम में स्थित है। जैसे सियाचिन जो 76 किलोमीटर काराकोरम में है, बाल्टोरो 63 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, ठीक है? लंबाई दी गई है। बियोफो जो है 62 किलोमीटर, बातूरा जो है 58 किलोमीटर और चोंगोनुंगमा 38 किलोमीटर और खारदुपिन जो है 41 किलोमीटर। तो ये जो सारे हिमनद हैं, ये सभी आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। आगे देखिए आपके 2 और दिए गए हैं जो कि 8 और 9, ये आपके कश्मीर में स्थित हैं। और रीमो और पुनमा, तो देखो रीमो की जो चौड़ाई है वो लंबाई वो आपकी 40 किलोमीटर, पुनमा की जो है वो 27 किलोमीटर। उसके बाद आपका रुंडन हिमनद है जो कि आपका 19 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ स्थित है अभी इसकी कोई ज्ञात नहीं हुआ है। आगे देखिए गंगोत्री जो है ग्लेशियर वो आपका कुमायूं में 26 किलोमीटर लंबा है। केदारनाथ जो उत्तराखंड में 14 किलोमीटर, जेमू जो सिक्किम और नेपाल में है 25 किलोमीटर लंबा है, मिलाम कुमायूं में 19 किलोमीटर लंबा है, फिर आपका कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम में 16 किलोमीटर लंबा है। तो ये कुछ आपके 15 हिमनद दिए गए थे। आगे देखिए दोस्तों कि हिमालय क्षेत्र में कई छोटी-बड़ी हिमानियाँ स्थित हैं और इनमें से प्रमुख हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरो, बियोफो और बातुरा प्रमुख हैं। याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी में देखिए कि चौराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण भी हुआ है, जिसे जो है हम लोग गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि गांधी सरोवर कहाँ पे है, तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निर्मित एक झील है। आगे देखिए कि हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर दिए गए हैं और इसमें से आप लोग कुछ जानते ही होंगे, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है 8,848, फिर आपका काराकोरम जिसको K2 या गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं और ये भारत में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है भारत की 8,611। फिर आपका आ जाएगा कंचनजंगा जो भारत में है 8,598। इसके बाद दिया गया है मकालू जो नेपाल में है 8,481। आगे देखिए फिर आपका है धौलागिरी जो कि नेपाल में स्थित है 8,172। उसके बाद नंगा पर्वत जो भारत में है 8,126, अन्नपूर्णा भारत में ही 8,078, नंदा देवी भारत में 7,817, कामेत भारत में है 7,756, नामचा बरवा 7,756। याद रखिएगा नामचा बरवा ही वो पहाड़ है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है और क्या कहते हैं भारत की तरफ एंट्री करती है। उसके बाद देखिए गुरुला संधाता जो कि तिब्बत में स्थित है 7,728। और आपका नामचा बरवा जो है ना वो जैसे आपका ये रहा क्या कहते हैं असम का मैप मान लीजिए, यहाँ से जो ऐसे घुमा के यहीं पे स्थित है और यहीं से जैसे आती है वो ब्रह्मपुत्र नदी और ऐसे मुड़ के अंदर की तरफ आती है। दोस्तों आगे देखेंगे कि हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, फिर आपका हो जाएगा बृहत हिमालय, महान हिमालय और फिर आपका लघु हिमालय जो मध्य हिमालय और बाह्य या उप हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी के बारे में। और ये जो श्रेणी है दोस्तों ये हिमालय से पहले निर्मित हुई थी। देखिए दोस्तों ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है और इसी श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहाँ टर्शियरी तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं। यह श्रेणी यह श्रेणी जो है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ITS-Z या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़, ठीक है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है और इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8,611
मीटर जो है स्थित है। गार्डविन आस्तीन पर्वत को गौरीनंदा पर्वत भी कहते हैं। और भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर, बीओफो 63 किलोमीटर, बालतोरो 62 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। और सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा और भारत में स्थित है। आगे देखिए कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राका पोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसको याद रखिएगा, बॉक्सेस में जो दिया रहता है उसको तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिया गया है। आगे देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी जो है पश्चिम में पामीर की घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसी के साथ देखेंगे कि सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जुबुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का जो 5200 मीटर है उसका निर्माण करती है। सबसे गहरे गार्ज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए कि घाटी तो क्या होती है, तो देखिए दो या अधिक पहाड़ों के बीच के जो समतल मैदान होते हैं, जैसे ये दो पहाड़ हैं, इसके बीच में जो ये समतल मैदान होता है इसको जो है घाटी बोला जाता है। तो दो या अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदान को घाटी कहते हैं। और भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी नदी का घाटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि भारत की कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका दिया है वो चुम्बी घाटी है। इसका विवरण देख लेते हैं कि चुम्बी, भरमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसी घाटी में यह अवस्थित है। दूसरा आपका आ जाएगा कांगड़ा घाटी, जो कि प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में जो है अवस्थित है। आगे देखिए कि मालना घाटी, जो यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा आपका स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। ठीक है, ताबो मठ कहाँ स्थित है, तो ये स्पीति घाटी में है। पांगी घाटी, जो पंगवाल और भोटिया जनजातियों का आवास क्षेत्र है। कुल्लू घाटी, यह धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की भी घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी को ही कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो ज़्यादातर घाटियाँ होती हैं वहाँ पे रहने वाले जो क्या कहते हैं जातियाँ होती हैं उनके आधार पर होता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता। आगे देखिए कि सांगला घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे जो है बासपा घाटी के नाम से जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। आगे देखिए पार्वती घाटी, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थयात्रियों के लिए मणिकरण शहर जाने के मार्ग प्रदान करता है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इसी के साथ आगे देखेंगे कि किन्नौर घाटी, यह घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल का मार्ग प्रदान करती है। आगे देखिए मरखा घाटी, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। आपका आगे है जुकू घाटी, जो नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर है यूथांग घाटी, जो सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस घाटी को जो है हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ गर्म जल थोड़ा होता है, जो उसको कहते हैं। आगे देखिए शांत घाटी, जो केरल राज्य के पलक्कड़ पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे वृहत हिमालय, और जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। वृहत, मुख्य, महान, आंतरिक, हिमाद्री हिमालय। देखिए कितने सारे नाम हैं इसके, आप एक ही याद रखिए, या तो वृहत रख लीजिए या हिमाद्री रख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए कि यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसमें जो है 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। और इसी श्रेणी में जो है आपका माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं और इसकी चौड़ाई जो है 120 से 190 किलोमीटर तक है। और महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय तथा कायांतरित शिलाओं जैसे कि ग्रेनाइट शिस्ट नीज से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इनमें से बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। आगे देखिए दोस्तों, वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गार से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर सिंधु सांगपो नदी अ, की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर और भी तीव्र है। उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा
पार ट्रांस हिमालय से अलग होता है। विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं और इनमें से सबसे पहले आपका एवरेस्ट 8,848 मीटर, फिर कंचनजंगा 8,598, फिर नंगा पर्वत, नंदा देवी। ठीक है, आगे देखिए कामेत, नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि सागरमाथा किसका नाम है, तो यह नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और इसी श्रेणी में स्थित है और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिनको वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा पहली महिला जिन्होंने चढ़ा था वो थी, क्या कहते हैं, बछेंद्री पाल, और एक थे तेंजिंग शेरपा की नार्वे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वो पहले व्यक्ति थे जो न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे, उनके साथ चढ़े थे। मैं नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता देता। आगे देखिए कि निम्न लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, जिसको हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं। तो देखिए वृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है और यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर एवं ऊंचाई जो है 3000 से 4500 मीटर है। आगे देखिए कि दोस्तों यह हिमालय की सबसे कटी छठी श्रृंखला है और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुछ चोटियाँ जो हैं 5000 मीटर से भी ऊंची है और तथा नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गाज से होकर बहती हैं। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने तक बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल व स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसी श्रेणी में जो है आपके पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा एवं महाभारत इस श्रेणी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं। इसी में हम देखेंगे कि कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है और पीर पंजाल श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे भी स्थित हैं जिसका नाम है बुर्जिल व बनिहाल दर्रे। दर्रों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। दोस्तों इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करेंगे हम लोग इसी को। तो देखिए इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभंश द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। अब जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाह्य शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। याद रखिएगा इसके दो ही नाम आप याद रखिए, बाह्य या शिवालिक। ज़्यादा याद रखने से कन्फ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। बाह्य या शिवालिक, या तो कह लीजिए शिवालिक रख लीजिए और बाह्य रखिए ही रखिए और आउटर रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 600 से 1200 मीटर के बीच में है। और ये श्रृंखला जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, जिसकी घाटियां वज्री तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसी में आगे हम देखेंगे कि निम्न हिमालय के बारे में। तो निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियां तथा कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में जो है द्वार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पश्चिम में दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से। तो ऐसे ही उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे देखिए प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, और द्वार कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार के नाम से और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से। खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं और यह दलदली और वन आच्छादित प्रदेश हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में। ठीक है, कश्मीर हिमालय, जिसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है।
हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, जो 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों कि यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है और इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी सम्मिलित है। शिमला धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानियाँ जैसे कि आपके बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे कि आपका डल और वूलर तथा खारे पानी की झीलें पांगोंग तसो तथा तसो मुरारी झील भी इसी में पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों कि कश्मीर हिमालय जो है करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है और जहां जाफरन की भी खेती होती है। याद रखिएगा इस मैप को, ये हिमालय का वर्गीकरण किया गया है स्थान के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ आपका पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमाऊं हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय और फिर आपका असम हिमालय। तो इस प्रकार से आपको याद रखिए। आगे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय के बारे में। कुमाऊं तो यह सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी 7,817 मीटर है। इसी में देखेंगे कि इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। आगे देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः गंगोत्री तथा यमुनोत्री यहीं इस पर स्थित है। इसी क्षेत्र में नैनीताल जो कि उत्तराखंड के निकट नैनीताल, भूमिताल, साताल झीलें भी स्थित है और माना तथा नीति दर्रा भी इसी में स्थित है, माना और नीति दर्रा। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे नेपाल हिमालय के बारे में। नेपाल हिमालय तो यह काली नदी तथा तिस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है और इनका क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है और इसी श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय तथा भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6,250 मीटर है और इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां अन्नपूर्णा जो 8,073 मीटर, धौलागिरी 8,167 मीटर और गोसाई थान 8,013 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, चोयू 8,152 मीटर, मकालू 8,470 मीटर और एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी में स्थित हैं। आगे देखिए दोस्तों, अन्य जो हिमालय हमारा पूर्व साइड में कौन सा, असम हिमालय तो यह तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यहाँ सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों व भूटान देश में विस्तृत है। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए इसी में कि जोमोलहारी, काबस, जांग सांगला, पोहनी, नामचा बरवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं, जबकि दिबांग दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7,756 मीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा पर स्थित है और जिलेपला, बूमला, सेला, तेगा, यांगप और कारपुलो आदि इस क्षेत्र की प्रमुख दर्रे हैं। कई बार क्या होता है कि नाम जो है थोड़े से टफ होते हैं तो उनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। दोस्तों, पर्वत का जो इस चैप्टर में था वो समाप्त हो गया। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर सब बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी और शायद आप देखने में दिक्कत हो। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।